हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम डीएसएसबी टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये चैप्टर 6 क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का न्यायपालिका का। तो जुडिशरी से किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हो तो आप इस वीडियो को देखें और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, कौन से न्यायालय द्वारा जारी निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है? वो है सैनिक न्यायालय। अगर उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, ठीक है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, अगर यहाँ के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। लेकिन सैनिक न्यायालय जो कि आपके आर्मी वालों का होता है, उसके डिसीजन को आप किस में सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा कोर्ट ऑफ मार्शल लगता है तो वो आर्मी वालों का होता है, वहीं पे ही इनका डिसीजन फाइनल होता है। जनहित याचिका किस देश द्वारा अपने संविधान में शामिल की गई है? तो अमेरिका के द्वारा। किस देश के द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ठीक है, इसको पब्लिक लिटिगेशन बोला जाता है, PIL कहते हैं हम, जनहित याचिका। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष या फिर 65 वर्ष या फिर उनके समय को, उनके टेन्योर को पूरे के पूरे कितने 6 साल हो जाए। न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 या 5 साल है, उसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न है तो आप देख लीजिएगा कितना साल है। संविधान के अनुच्छेद 134 में न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख मिलता है, संविधान के अनुच्छेद 134 में। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक नहीं है? वह भारत का नागरिक हो जरूरी है, वह हाईकोर्ट में कम से कम 10 वर्ष का वकालत का अनुभव जरूरी है, हाईकोर्ट में 5 वर्ष, यस ये भी जरूरी है, वह लोकसभा की नज़र में माननीय न्यायाधीश हो। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है किसी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि एक ही है भारत में, न्यू दिल्ली में। न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते भारत सरकार की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं, इसको बोलते हैं संचित निधि। ठीक है, आगे आगे देखते हैं फ्रेंड्स। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को व्यक्तिगत आलोचना से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना में, व्यक्तिगत आलोचना से उनको मुक्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, हमारे भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 124 में संवैधानिक अनुच्छेद में निहित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, आर्टिकल 124 में लिखा गया है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वप्रथम अमेरिका में मिलता है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्तियाँ राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, गलत है। न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रिटेन के संविधान में मिलता है, ये गलत है, ये अमेरिका में मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं है, ये गलत है। सभी न्यायालयों को मानना पड़ेगा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को। भारतीय संविधान एकीकृत न्याय प्रणाली की स्थापना करता है, ये भी सही है। ठीक है, एकीकृत न्याय प्रणाली हमारे यहाँ पे। न्यायिक सक्रियता क्या है? न्यायिक व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण। न्यायिक सक्रियता कार्यपालिका को बनाती है, उत्तरदायी बनाती है। निम्नलिखित में से क्या एक रिट का प्रकार है? तो इसको बोलते हैं अधिकार या दृढ़ परीक्षा। ठीक है, ये एक प्रकार का रिट है। और जो आर्टिकल 32 है, 32 उसमें रिट के बारे में लिखा गया है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, 6 रिटों के बारे में लिखा गया वहाँ पे। न्यायपालिका का कौन सा अधिकार क्षेत्र मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो रिट अधिकार क्षेत्र जो हमारा है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आता है ये। तो इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं, जनहित याचिका में मुख्य मुद्दा होता है जनहित। ठीक है, जनहित मतलब लोगों का हित। जनहित याचिका का सर्वोत्तम उदाहरण है न्यायिक सक्रियता का। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के अधिकतर अधिकार का हनन हो रहा है, जीवन के अधिकार का हनन होता है, उनका जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21। जनहित याचिका का मुद्दा संबंधित है मूल अधिकारों के हनन से, मूल अधिकारों के हनन से, मूल अधिकारों के हनन से ही जनहित याचिका का मुद्दा संबंधित है। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन थे हमारे इसमें, इस चैप्टर में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे संघवाद के, फेडरलिज्म के। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।